एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। 22 से 24 अगस्त के बीच इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में क्या पैसे आपको लगाने चाहिए, इस आईपीओ में क्या करें, बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर असद दाऊद जुड़ चुके हैं, जो कि अपने कारोबार के बारे में भी हमें समझाएंगे और इस आईपीओ के जरिए जो भी वो रकम जुटाएंगे उसका इस्तेमाल कहां पर होगा, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो असद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद जी, थैंक यू सो मच ET न्यूज़ प्रदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो अपने कारोबार के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए किस तरह का कारोबार है आपका और बिजनेस मॉडल क्या है, और अपने क्लाइंट्स के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। तो हमारा बिजनेस, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस। ये फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस जो है वो यूज होता है स्मूथ फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस एंड सॉलिड्स। तो हम बहुत है ना क्रिटिकल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं और वो क्रिटिकल कंपोनेंट बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, स्टील, पेट्रोकेमिकल, सी पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स। तो ये हो गई सारी ओल्ड एंड कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज। और हमारे प्रोडक्ट बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं, जैसे कि सोलर, ईवी मोबिलिटी, फायर स्प्रिंकलर्स, एरोस्पेस एंड सैटेलाइट। ओके, नमस्कार असद जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो एरोस्पेस में भी आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो जा रहे हैं और नाम भी आपका एरोफ्लेक्स है। पर अगर हम आपके इशू की बात करें तो वहाँ पे 162 करोड़ का फ्रेश इशू है और कंपनी का कहना है कि ये जो रकम है वो आपके कर्जा कम करने के लिए काम आएगी। तो फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि कितना कर्जा फिलहाल कंपनी के बुक्स पे है और इस रीपेमेंट के बाद जो है क्या कुछ डेट अभी भी कंपनी के बुक्स पे रहेगा? अभी हमारा करंट डेट जो है वो 32 करोड़ है और आईपीओ के प्रोसीड से हम ये जो हमारा पूरा डेट है उसको रीपे कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम एक डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। ओके, तो डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे आईपीओ की प्रोसीड्स के बाद। पर असद जी, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल देखें तो वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब आपके पास ये रकम आएगी तो कैसे आप अपनी वर्किंग कैपिटल का ध्यान रख पाएंगे और साथ ही अगले 2 से 3 सालों में किस तरीके का सुधार आप वहां पे देख रहे हैं? तो हम जो आईपीओ से रेज कर रहे हैं फंड्स, उसमें से अराउंड 84 करोड़ रुपीज यूज होगा टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। और ये जो अमाउंट है वो हमको अगले 3 या 4 साल के लिए हमको जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ये अमाउंट उसको फुलफिल कर लेगा इजीली। हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा हाई इसलिए था बीच में बिकॉज फॉरेन कंट्री में सप्लाई चेन का इशू था, प्लस कोविड के बाद जो कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और अभी थोड़ा टाइम पहले रशिया और जो यूक्रेन का वॉर हुआ है उसके बाद भी थोड़ा सप्लाई चेन में सब चीजें ना डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा बढ़ गया है। बट हम ये हमेशा ट्राई करते रहते इंटरनली कि हम कैसे हमारे वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम कर सके। प्लस हमारा क्या है कि सम पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है। हमारे जो प्रोडक्शन साइकिल उसको बनने मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनने में लगभग अंदाजन 4 से 6 हफ्ता लगता है। और प्लस फिर हमारा 80% माल एक्सपोर्ट होता है। तो अगेन उसमें भी जो लॉजिस्टिक्स जो टाइम लगता है, जो ट्रैवल टाइम लगता है, तो दैट इज द रीजन वाई कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा बड़ा है। काफी इंटरेस्टिंग होगा कैसे आप इसे कम करते हैं। पर असद जी, आपके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स में आपने मेंशन किया है कि आगे कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस यानी अधिग्रहण के लिए भी आप इस रकम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो आपसे समझना चाहेंगे कोई एक्विजिशंस जो कि फिलहाल पाइपलाइन में है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आपको फिलहाल पसंद आ रही हो और कंपनी उसमें नजर बनाई हुई है? तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में ये भी है कि हम सर्टेन अमाउंट हमने ना रखा हुआ है फॉर इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। तो हम लोग हमेशा ओपन है कोई भी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करने के लिए, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो, चाहे फॉरवर्ड में हो या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हो। अभी तक हमने कोई स्पेसिफिक कंपनी आइडेंटिफाई नहीं की है, बट हाँ फ्यूचर में हम उसकी तरफ सोच सकते हैं।
अच्छा जी, अगर आपकी आय देखें तो वहां पे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर यानी एक्सपोर्ट्स का एक्सपोजर है वो काफी बड़ा है, क्योंकि आपकी अगर कुल आय जो कि 270 करोड़ के आसपास थी वित्तीय वर्ष 2023 के लिए, उसमें से 80% जो है आप एक्सपोर्ट से कमाते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं अपनी पहला टॉप लाइन को ग्रो करते हुए, और साथ ही इसमें एक्सपोर्ट्स कैसे आप एक्सपैंड करेंगे? क्या कुछ नई ज्योग्राफीज में एंटर करने का कंपनी का प्लान है, और साथ ही कंपनी के क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भारतीय बाजारों को लेकर है? तो हमारा जो आज के दिन हमारी जो सेल्स है उसमें से 80% सेल्स एक्सपोर्ट्स की है और 20% सेल इंडिया की है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी यही रेशियो मेंटेन होगा। एक्सपोर्ट में हम लोग जिस कंट्री में हम लोग ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, हम उसमें और ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं, और प्लस बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे हम अभी तक सप्लाई नहीं करते हैं, वहां पे भी हम लोग जाने की उसका प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया मार्केट की बात करूं तो इंडिया मार्केट में हम बहुत सारे जो लार्ज ऑयल एंड गैस कंपनीज है और स्टील कंपनीज है, जैसे कि IOCL, BPCL, रिलायंस, ONGC, उन सबको सप्लाई करते हैं। और स्टील में टाटा, JSW और ArcelorMittal, निप्पॉन स्टील, उन सबको सप्लाई करते हैं। प्लस हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी सप्लाई करते हैं। तो हम हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उनको और ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे, और हम लोग नए कस्टमर भी डेवलप करेंगे। प्लस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जो हर बार नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, जो कि ये सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। एंड स्पेसिफिकली जो हमारा न्यू एज इंडस्ट्री, जहाँ फायर स्प्रिंकलर, सोलर, एरोस्पेस, सैटेलाइट, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ उस सेक्टर से ज्यादा होगी। ओके एसएच जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सभी सवालों का जवाब देने के लिए। पर जाते जाते एक बार आपसे आपके क्षमता विस्तार के प्लान्स भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ कैपेसिटी फिलहाल कंपनी के पास है, और कितनी यूटिलाइजेशन लेवल्स पे आप जो हैं फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ ही आगे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजनाओं पे आपका काम चल रहा है? हमारी जो कैपेसिटी है वो 11 मिलियन मीटर्स पर एनम की है। अभी हम लगभग 80% ऑफ द कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं। बट हमारी क्या है, हम लोग है ना क्वार्टर इंच से लेके 14 इंच तक का बनाते हैं होस। तो और हमारे पास 82 मशीनरी लाइन्स है। तो ऐसा होता है बहुत सी बार कि कोई सर्टेन साइजेस में हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती है, तो वहां पे उस मशीन को हम लोग रिवैम्प है ना कर रहे हैं, ताकि जो हमारी कैपेसिटी का बॉटलनेक है उसको हटा सके। और ये जो भी हम प्लान कर रहे हैं रिवैम्प करने का, उससे हमारी एग्जिस्टिंग मशीन पे ही हम ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए जो भी है ना खर्चा लग रहा है, वो हम हमारे इंटरनल अक्रूवल जो कंपनी में प्रॉफिट है, हम उसी से उसको स्पेंड करने वाले हैं। ओके एसएच जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले IPO के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि क्या कुछ कंपनी कामकाज कर रही है, और आगे के लिए जो ग्रोथ है वो क्या कुछ उसके ड्राइवर्स हो सकते हैं।